रवां सदी के आगाज में तवानाई के शोबे में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त ना थी और तवानाई के दीगर जराए नापैद थे। बढ़ती हुई लोड शेडिंग न सिर्फ सनती शोबों को नुकसान पहुंचा रही थी बल्कि अवाम भी इसका शिकार थे। 2007 में हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जिसका मकसद अवाम तक तवानाई के मुतबादिल जराए की दस्तयाबी और सेहतमंदाना माहौल की फराहमी था। टेक्नोलॉजी के बहरान से निमटने की फिक्र और मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बे ने इनको सोलर एनर्जी के मैदान में ला खड़ा किया। जी हाँ, इस शख्सियत का नाम है मोहम्मद जाकिर अली। आपने 2007 में इन्वेरिक्स की बुनियाद रखी, बहुत तेजी के साथ सोलर इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया और बहुत जल्द इंडस्ट्री लीडर का दर्जा हासिल कर लिया। एक अच्छे और काबिल बिजनेसमैन के अंदर जो खुसूसियात होनी चाहिए वो बदरजा अतुम आप में मौजूद थीं। आप अपनी कोशिशों से न सिर्फ मुल्क की तरक्की में मुआवनत का किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि स्पोर्ट्स के हवाले से आपकी खिदमत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपने क्रिकेट की बहाली और स्पोर्ट्स के साथ साथ दीगर सेहतमंदाना सरगर्मियों और खेलों से वाबस्ता अफराद की भी हौसला अफजाई की। फलाह बहबूद के मुख्तलिफ कामों में सरपरस्त की हैसियत से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लोगों की दाद रसी और फलाही कामों में हिस्सा लेना आपने अपना मकसद हयात बना लिया है। कायदाना सलाहियतें रखने वाले लोग अपने साथ मौजूद लोगों के लिए बेहतरीन रहनुमा साबित होते हैं। बढ़ती हुई कारोबारी जरूरियात, इन्वेरिक्स की तरक्की और नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए बतौर सरबराह आपने एक ऐसी लीडरशिप तैयार की जो इनके लिए मुआवनत के फराइज अंजाम दे रही है। अब्दुल रहमान जाकिर साहब के साथ उस वक्त से हैं जब इन्वेरिक्स का आगाज हुआ। इन्वेरिक्स प्रोडक्ट्स की बरवक्त दस्तयाबी और बेहतर से बेहतर क्वालिटी के लिए अब्दुल रहमान ने जाकिर साहब के साथ मिलकर इंपोर्ट पॉलिसीज को इम्प्रूव किया। सिर्फ इंपोर्ट पॉलिसीज ही नहीं बल्कि जाकिर साहब की सुपरविजन में चाइना और यूरोप में हमारे वेंडर्स के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टेशन के अमल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशें की और इन्वेरिक्स की तरक्की में अपने किरदार को मनवाया। सऊद बाबर शेख ने 2016 में इन्वेरिक्स कंपनी को ज्वाइन किया और अपनी जिम्मेदारियां जनरल मैनेजर इन्वेरिक्स की हैसियत से शुरू की। सेल्स का शोबा किसी भी कंपनी में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है। आपने इस शोबे में अपनी टीम के साथ मिलकर इन्वेरिक्स की कामयाबी के रास्ते हमवार किए। सिर्फ सेल्स ही नहीं बल्कि अपने इंटरनेशनल तजर्बे की बुनियाद पर कस्टमर केयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट और मार्केटिंग के डिपार्टमेंट्स को भी अपनी टीम के साथ मिलकर बेहतर से बेहतर किया। इन्वेरिक्स का मजबूत नेटवर्क और इसकी तरक्की इनकी पेशा सलाहियतों और मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अब्दुल अहद गौरी 2022 में इन्वेरिक्स फैमिली का हिस्सा बने। एक दिहाई से इन्वेरिक्स का नेटवर्क पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में अपनी जगह बना चुका था और अब बारी थी कि इन्वेरिक्स को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मुतारिफ कराया जाए। ये कमी अब्दुल अहद ने पूरी की। कंपनी ज्वाइन करने के बाद अब्दुल अहद का पूरा फोकस इंटरनेशनल मार्केट में इस ब्रांड को मनवाना था। 2022 ही में उन्होंने यूएई में पहले इंटरनेशनल ऑफिस का आगाज किया और फिर वहां इन्वेरिक्स के आउटलेट्स खुलते चले गए। आज अब्दुल अहद अपनी टीम के साथ इन्वेरिक्स दुबई ऑफिस के जरिए तमाम जीसीसी कंट्रीज का बिजनेस संभाल रहे हैं। एनर्जेटिक शख्सियत के हामिल अब्दुल अहद इन्वेरिक्स की तरक्की के लिए पुरजोश हैं और इन्वेरिक्स के तमाम अहम मामलात और फैसलों में अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं।